डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छत्र छाया से बाहर निकलने लग गए हैं। दीपेंद्र ने अपनी राजनीति में एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। अब वो खुलकर अपनी राय रखने लग गए हैं। फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है। बजट पर चर्चा के दौरान संसद में दीपेंद्र ने बजट को लेकर अपनी राय रखी कि किस तरह से केंद्र सरकार ने कृषि सहित दूसरे क्षेत्रों के बजट में कटौती की है। स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया, तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। मगर ये कथनी और करनी में अंतर केवल इस बजट तक सीमित नहीं है। 7 साल का कार्यकाल इसका गवाह, बड़े बड़े नारे दिए गए। दीपेंद्र 2005 में रोहतक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों में पहली बार सांसद बने थे। उस वक्त उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम हुआ करते थे। सीएम बनने के बाद अपने पिता द्वारा खाली की गई लोकसभा सीट से ही वो सांसद बने। इसके बाद दीपेंद्र 2009 और 2014 के चुनावों में भी रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीते। 2009 और 2014 में भी जब वो लोकसभा सांसद बने थे तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब हुड्डा सीएम नहीं थे तो दीपेंद्र रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। लेकिन उनकी हार का अंतर 5000 से थोड़ा ही था। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के अलावा हरियाणा के सभी कांग्रेस उम्मीदवारों की हार का अंतर लाखों में था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। हार के बाद दीपेंद्र की काबिलियत पर सवाल उठाए जाने लग गए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद वो राजनीति में टिक भी नहीं पाएंगे। हालांकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके लोकसभा क्षेत्र रोहतक में आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों में 7 में से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। पिछले साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रभाव से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का राज्यसभा से पत्ता कटवा दिया और दीपेंद्र को राज्यसभा सांसद बनवा दिया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद हुड्डा के गढ़ बड़ौदा में उपचुनाव हुआ और वहां की सारी जिम्मेदारी दीपेंद्र ने संभाली और वहां जाकर जमकर प्रचार किया। उन्हीं के कार्यकर्ता इंदुराज भालू ने बीजेपी के पहलवान योगेश्वर दत्त को उपचुनाव में मात दे दी। बड़ौदा उपचुनाव के बाद पिछले साल दिसंबर में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में मेयर का चुनाव हुआ। सोनीपत मेयर चुनाव का पूरा जिम्मा दीपेंद्र पर था और वहां भी कांग्रेस मेयर उम्मीदवार निखिल मदान ने अच्छी जीत हासिल की, जबकि अंबाला और पंचकुला में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार चुनाव हार गए। किसान आंदोलन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा दीपेंद्र किसानों के बीच ज्यादा रहे। लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की वो केंद्र सरकार से मांग करते रहे। अब आंदोलन के बीच चल रहे संसद के मौजूदा बजट सत्र में दीपेंद्र ने बताया कि कृषि कानूनों को कैसे हरियाणा और पंजाब की मंडियों पर असर पड़ने जा रहा है। आपने कहा मंडियां, अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई। मंडी, इसमें कोई प्रावधान नहीं मंडी समाप्त करने का। 2 मंडियां बन गई हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। 2 मंडी, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश 2 मंडियां क्यों? किसान ही क्यों मिला आपको? एक मंडी। और ये जो टैक्स आप कह रहे टैक्स मुक्त कर दिया, टैक्स कौन देता है? खरीदार देता है इन मंडियों में टैक्स, किसान नहीं देता। पंजाब में 6.5%, हरियाणा में 4% और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? हर गांव में अच्छी सड़कें क्यों हैं? क्योंकि ये जो टैक्स जाता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और इन मंडियों के और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज पंजाब हरियाणा सबसे आगे। फिर बात आई कि एमएसपी खत्म। प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। ठाकुर जी ने भी कहा कि कोई है किसमें दम जो बताए कि एमएसपी चली जाएगी। मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पे मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में? आज भी शांता कुमार कमेटी बताती है कि मात्र 6% से 16% तक किसानों को एमएसपी मिलती है। बाकी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां पे एमएसपी नहीं मिलती। आपको चाहिए तो यह था जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिलती है वही एमएसपी बिहार में मिले, जहां धान 800 रुपए, 1000 रुपए में जा रहा है, 1800 रुपए में हमारे यहाँ धान मिल रहा है। आपको चाहिए था कि इसको वहां पे लेके जाएं, मगर आप हरियाणा पंजाब के किसान की परिस्थिति उस तरह की करने की तरफ लेके जाएं। प्राइवेट की बात करी कि आप प्राइवेट का खिलाफत कर रहे हैं। प्राइवेट की खिलाफत नहीं कर रहे, प्राइवेट आए, मगर मंडी के अंदर आने से किसने रोका प्राइवेट को?
प्राइवेट मंडी के अंदर आए और एमएसपी से ज्यादा में खरीदे। वैसे भी हरियाणा से इस वक्त अकेले सांसद दीपेंद्र हुड्डा ही हैं जो संसद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हरियाणा के किसानों से जुड़े मुद्दों को दीपेंद्र ने अच्छे से राज्यसभा में रखा भी था, जिससे उन्होंने साबित भी किया कि वो अब मैच्योर राजनेता बन गए हैं। अब देखना ये है कि आगे दीपेंद्र कितने बड़े पॉलिटिशियन बनकर उभरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।